नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको धनुष भंग का तीसरा पार्ट आज का वीडियो है मेरा। आइए शुरू करते हैं। दिश कुंजरहूँ कमठहि कोला, धरहूँ धरनि धरि धीरन डोला। राम चाहि शंकर धनु तोराहूँ, सजक सुनियाय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसंवरु अज्ञानी, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनि वरन केरि कदराई। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिह कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोई तुपाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। तुलसीदास जी ने कहा है कि लक्ष्मण जी ने कहा, हे दिग्गजों, हे कश्यप, हे शेषनाग, हे वाराह, धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को इस प्रकार पकड़े रहो जिससे यह हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप सभी लोग मेरी इस आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाइए। श्री रामचंद्र जी जब शंकर जी के धनुष के समीप आए, तब सभी उपस्थित स्त्री पुरुषों ने देवताओं और अपने पुण्यों को मनाया, अर्थात उनका स्मरण किया, उनको याद किया। सभी का संदेह और अज्ञान मामूली अर्थात तुच्छ राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की भय कातरता, सीता जी का विचार, जनक जी का पश्चाताप और समस्त रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके समूह बनाकर उसके ऊपर चढ़ कर और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार सागर के पार जाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई नाविक नहीं है। काव्यगत सौंदर्य है इसमें, भाषा अवधि है, शैली प्रबंध है, रस वीर रस और शांत रस भी है, क्योंकि यहाँ धनुष श्री रामचंद्र जी तोड़ने जा रहे हैं और श्री रामचंद्र जी का स्वभाव शांत है। छंद है चौपाई, अलंकार है यहाँ अनुप्रास अलंकार, शब्द है अभिधा और लक्षणा, गुण है ओज प्रसाद। राम बिलो के लोग शव, चित्र लिखे से देखी। चितैष्य कृपायतन, जानी विकल विशेषी। इसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रस्तुत पद में समस्त सभा के साथ साथ सीता जी की स्थिति का वर्णन किया गया है कि उनकी स्थिति इस समय कैसी है जब राम धनुष जी के समीप जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा। ये सभी लोग उन्हें चित्र में लिखे हुए समान अर्थात मूर्तिवत दिखाई पड़ी। इसके पश्चात कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता की ओर देखा और उनको इन सबसे अधिक अर्थात विशेष व्याकुल अनुभव किया। देखि विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप शमतेहि। त्रिषित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई को सुधा तड़ागा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुन का पछिताने। अस जिय जान जान की देखा, प्रभु पुल के लखि प्रीति विशेषी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊँ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊँ। लेत चढ़ावत बंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन दुनि घोर कठोरा।
तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सीता को बहुत ही व्याकुल देखा। उन्होंने अनुभव किया कि उनका एक एक क्षण एक कल्प अर्थात 4 अरब 32 करोड़ के समान व्यतीत हो रहा था। इसमें आपको एक मैथ्स का भी नॉलेज मिल गया कि एक कल्प किसके बराबर होता है। तो ये 4 अरब 32 करोड़ के बराबर होता है। ऐसे एक कल्प सीता जी का एक क्षण बीत रहा था। यदि प्यासा व्यक्ति पानी न मिलने पर अपना शरीर छोड़ दे तो उसके चले जाने पर अमृत का तालाब भी खुदवा दिया जाए तो कोई मतलब नहीं रहता। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा जब होती है तब उसका कोई काम नहीं रहता। इसी प्रकार समय के बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। आशय यह है कि समय के व्यतीत होने पर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अपने हृदय में ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को ओर देखा और उनका अपने प्रति विशेष प्रेम देखकर वे हर्ष से विह्वल हो उठे। मन ही मन उन्होंने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया और अत्यधिक स्फूर्ति के साथ धनुष को उठा लिया। जैसे ही उन्होंने धनुष को अपने हाथ में उठाया, उनके हाथ में बिजली की तरह चमका और आकाश में मंडलाकार हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सभा में उपस्थित लोगों में से किसी ने भी रामचंद्र जी को धनुष उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए नहीं देखा। अर्थात ये तीनों ही काम इतनी शीघ्रता से हुआ कि किसी को पता भी नहीं चला। सभी ने श्री रामचंद्र जी को मात्र खड़े देखा और उसी क्षण उन्होंने धनुष को बीच से तोड़ डाला। धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी भयंकर हुई कि इन तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। यहाँ काव्यगत सौंदर्य है, देख लीजिएगा आप लोग। भरे भुवन घोर कठोर रब विवाजित जिमा रघु चले चेक करहि दिग्गज डोल महियहि कोल कुरुम कल मले सुर असुर मुनि कर कान दीने शकल विकल विचारहि कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि। यहाँ पे प्रसंग है कि तुलसीदास धनुष टूटने के बाद उत्पन्न हुई स्थिति का अत्यधिक अलंकारिक वर्णन है। व्याख्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धनुष टूटने का घोर कठोर शब्द त्रैलोक्य में व्याप्त हो गया, जिससे सूर्य के घोड़े अपना नियत मार्ग छोड़कर चलने लगे। 8 दिशाओं में स्थित 8 दिग्गज अर्थात दिशाओं की रक्षा करने वाले 8 हाथी चिंघाड़ने लगे। संपूर्ण पृथ्वी डोलने लगी। शेषनाग, वाराह, कछुआ भी बेचैन हो उठे। देवता, राक्षसगण, मुनिजन कानों पर हाथ रखकर, जिससे उनकी ध्वनि न सुनाई पड़े, व्याकुल होकर विचार करने लगे यह क्या हो रहा है। अंततः जब सभी को इस बात का निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया है, तब सब उनकी जय जयकार करने लगे। ये हमारा धनुष भंग का टॉपिक था यूपी बोर्ड के क्लास 10th के एग्जामिनेशन के लिए। मैंने इसको प्रिपेयर किया था वीडियोस को, और ऐसे ही कोशिश रहेगी मेरी कि आपको और जानकारियाँ देती रहूँ अपने वीडियो के माध्यम से। और आपको कोई भी टॉपिक अगर न समझ में आए यूपी बोर्ड का तो मुझे आप लोग शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसको आपको बताऊंगी अपने वीडियो के माध्यम से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।